नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। मेटल्स के बारे में, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के अंदर जो है एक और खसूसियत पाई जाती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। तो यही हमने मेटेलिक बॉन्ड के अंदर भी पढ़ा था कि मेटल के एटम का साइज बड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो मेटल्स आगे बढ़ते हैं। It is the first thing. लूज इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये काम easily होता है। The power of the cell test होता है। and firm कैटायन। कैटायन किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बना देते हैं। इसी वजह से हम इसे मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने की सलाहियत पर। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, आपको बीट की आवाज सुनाई देगी, आपको एरर मैसेज लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। आपको क्या मिलेगा? अल्कली मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इसी वजह से दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? अल्कली मेटल हम कहते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं? हाली ने की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इस ग्रुप में सवाए हाइड्रोजन के बाकी के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं आसानी से। इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी हैं। ये दूसरी चीजों के साथ बहुत जल्दी से रिएक्शन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रिएक्ट वाइग्रसली। वाइग्रसली का मतलब होता है बहुत शिद्दत के साथ। ये बहुत शिद्दत के साथ रिएक्शन करते हैं विद वाटर, पानी के साथ, एंड हैलोजेंस। और हैलोजेंस हम कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं। मतलब अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ भी और उन एलिमेंट्स के साथ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन के साथ भी। जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हेलाइड्स। हेलाइड्स का मतलब होता है साल्ट। अगर हैलोजेंस के साथ ये वाले एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हेलाइड्स बनेंगे, साल्ट बनेगा। लेकिन अगर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हाइड्रोक्साइड बनेंगे, वो भी रिस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल लिथियम ने पानी के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ने किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेंशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। इसी तरह अगर ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, फ्रेंशियम फ्लोराइड। इस तरह सारे के सारे क्या बनेंगे? हैलाइड्स बन जाएंगे, साल्ट बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। उसके बाद फिर कम रिएक्टिव कौन से मेटल होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जिन्हें हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स या मेटल्स कहते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली, ये कम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। देयरफॉर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं किसके मुकाबले में? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एलिमेंट्स के नाम आप इस तरह याद कर सकते हो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, मतलब बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो भी आप लोग याद कर सकते हो। उनके सिंबल्स जब याद हो जाएंगे तो सिंबल से नाम याद करना आसान हो जाता है। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। इसी वजह से दे रिएक्ट लेस वाइग्रसली, ये कम शिद्दत के साथ रिएक्शन करते हैं विद वाटर, पानी के साथ, एंड हेलोजन्स, और हेलोजन मतलब ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एलिमेंट्स के साथ लेस वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर क्या था? इलेक्ट्रॉन का लूज करना। और जो एलिमेंट्स या मेटल्स जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उसे हम कौन सा करैक्टर कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कहेंगे। तो इसलिए जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं टू फॉर्म एनॉइंस। एनॉइंस किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले आयन। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन किसमें बने थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में। नेगेटिव चार्ज वाले एनायन कहां बन रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर में। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल। तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायंस बनाते हैं, इसे हम उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दुनिया के अंदर वो है फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। अब देखो एक चीज यहां पे सामने आती है, नॉन मेटल क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन गेन करते थे। मेटल क्या करते थे? लूज करते थे। अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन का मौका दिया जाए तो कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा? कौन सा केमिकल बॉन्ड बनेगा? अभी हम पीछे से इतने केमिकल बॉन्ड पढ़ के आए हैं। पहले एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में दाखिल हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा जब मेटल प्लस नॉन मेटल का बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद अगर दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करें, दो नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्शन करें तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो लूज तो कर नहीं सकते, तो इसलिए वो आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। जैसा कि क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ शेयर करके डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। समझ आ गई?